भाई सोचो तुम एक नॉर्मल रोड ट्रिप पे हो और फिर अचानक तुम्हारी पूरी जिंदगी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी में बदल जाए। ये कहानी है निक की, जो एमआईटी का टॉप स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट हैकर है और एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक सब कुछ जानता है। लेकिन उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, बचपन से उसके पैर कमजोर हैं, वो बैसाखी के सहारे चलता है। एक दिन निक अपनी गर्लफ्रेंड हेली और बेस्ट फ्रेंड जोनाह के साथ रोड ट्रिप पे जाता है। वो हेली का सामान नई जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं, तीनों गाड़ी चला रहे हैं और तभी निक को एक अननोन हैकर से मैसेज आता है। ये पहली बार नहीं है। निक और ये हैकर काफी टाइम से ऑनलाइन भिड़ रहे हैं, लेकिन इस बार सब अलग है। हैकर ने सीधे हेली के लैपटॉप को हैक कर लिया है और रियल टाइम में उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर कर रहा है। निक तुरंत हैकर को ट्रेस करना शुरू कर देता है। जोनाह कहता है कि चलो उस आदमी का पता लगाएं और एक बार हमेशा के लिए खत्म करें, लेकिन निक के दिमाग कुछ और चल रहा है। उसे डर है कि हेली उसकी कंडीशन की वजह से रिश्ता खत्म करना चाहती है और ये ट्रिप बस उसका एक बहाना है। ये सोचकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो उसे दबाकर हैकर को ढूंढने में लग जाता है। जैसे ही वो गाड़ी चलाते हैं, हैकर उन्हें ट्रैफिक कैमरों से ली गई उनकी अपनी कार की फोटोज भेजता रहता है। निक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फॉलो करता है और वो एक आइसोलेटेड केबिन तक पहुंचते हैं। निक और जोनाह अंदर जाते हैं, हर कमरे की तलाशी लेते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तभी बाहर से हेली की चीख सुनाई देती है। निक बाहर भागता है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, वो देखता है कि हेली हवा में उठ रही है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक तेज सफेद रोशनी सीधे उसके चेहरे पर चमकती है और सब कुछ ब्लैक हो जाता है। किसी को नहीं पता कि कितना टाइम बीत गया। जब निक की आंख खुलती है तो वो एक व्हील चेयर में बैठा है। उसका पूरा बॉडी सुन्न है, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। उसके सामने एक आदमी बैठा है जो हजमत सूट पहने हुए है और कहता है कि वो निक की मेमोरी रिस्टोर करने में मदद करेगा। वो समझाता है कि हो सकता है वो तीनों एलियन लाइफ फॉर्म्स के कांटेक्ट में आए हों। अगले कुछ दिन बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग होते हैं। डॉक्टर्स बार बार निक से सवाल पूछते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो जोनाह और हेली के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। फिर एक सुबह जब वो डॉक्टर के ऑफिस की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उसे छोटी सी खिड़की से कमरे के अंदर झलक दिखती है। हेली बिस्तर पर पड़ी है, बिल्कुल मोशनलेस और पीली पड़ गई है। निक उसके पास जाना चाहता है, लेकिन स्टाफ उसे दूर ले जाता है। वापस अपने कमरे में आकर उसे दीवार के दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज सुनाई देती है। ये जोनाह है। निक उसे पुकारता है और बताता है कि उसने हेली को देखा। जोनाह कहता है कि किसी ने उसे एक स्ट्रेंज ड्रिंक दी है और उसका दिल सही नहीं लग रहा। वे दोनों तय करते हैं कि वो जो भी देखेंगे एक दूसरे को बताएंगे। अब निक हर चीज पर ध्यान देने लगता है। वो कोड्स याद कर लेता है, नोट करता है कि किस स्टाफ को कहाँ जाने की इजाजत है, किसके पास चाबियां हैं। वो हर गलियारे का लेआउट स्टडी करता है। डॉक्टर्स उसे दोबारा बुलाते हैं, उसके सामने अलग अलग शेप्स और कलर्स की चीजें रखते हैं, लेकिन निक एक भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। वो सीधे डॉक्टर को बोलता है, जब तक मुझे हेली से मिलने नहीं देंगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। डॉक्टर्स उसे हेली के कमरे में ले जाते हैं। निक लौटता है और जोनाह को बताने लगता है, लेकिन बीच में ही जोनाह की आवाज बंद हो जाती है। दीवार के पार सन्नाटा। उसी वक्त फैसिलिटी में कुछ और हो रहा है। एक और कमरे में एक गाय पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं, तो अलार्म बजता है, कोई भाग गया है। निक अंधेरे में एक बाथरूम में छिप जाता है और जब लाइट्स वापस आती हैं तो स्टाफ उसे वापस बाहर लाता है। तभी उसे कुछ नया नोटिस होता है। गलियारे की दीवारों पर गहरे निशान है, जैसे कोई भारी चीज खींचती हुई गई हो। निक सीधे डॉक्टर से पूछता है कि जोनाह कहाँ है। डॉक्टर साफ कहता है, जोनाह को इस फैसिलिटी में कभी नहीं लाया गया। निक कहता है ये असंभव है, उसने खुद जोनाह से बात की थी। लेकिन डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। वापस अपने कमरे में निक बार बार जोनाह को पुकारता है, कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसे सब समझ आ जाता है। जोनाह को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वो निशान दीवारों पर उसी के थे। वो पहले ही भाग चुका है। अब निक को एक बात का पक्का यकीन हो जाता है, वो भी निकलेगा और हेली को भी साथ ले जाएगा। अगले दिनों में वो अपने याद किए हुए सब कुछ इस्तेमाल करता है। कोड्स, रास्ते कौन से दरवाजे खोलने हैं और किन से बचना है। वो हेली के बेहोश बॉडी को हर गलियारे से एक दरवाजे से गुजारता है। जैसे ही वो आखिरी निकास तक पहुंचते हैं, डॉक्टर अचानक पीछे से आता है और रास्ता रोक लेता है। निक बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो हेली के बगल में बिस्तर पर लेटा है। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन स्टाफ का एक मेंबर उसका हाथ पकड़ लेता है। हेली फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ तो फिजिकल कांटेक्ट उस पर असर डाल रहा है। निक लड़ना शुरू कर देता है। संघर्ष में वो बिस्तर से गिर जाता है। स्टाफ के मेंबर्स डरकर भाग जाते हैं। फर्श पर लेटे हुए निक पहली बार खुद को नीचे देखता है। उसके असली पैर गायब हैं, उनकी जगह रोबोटिक पैर जुड़े हुए हैं और सबसे हैरानी की बात, वो उन्हें हिला सकता है। निक उठकर खड़ा हो जाता है। ये रोबोटिक पैर अनबिलीवेबल है। एक ही किक से वो दरवाजा तोड़ देता है। वो गलियारों में आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाता है। वे एक लिफ्ट में पहुंचते हैं और नीचे जाने लगते हैं और लिफ्ट के अंदर डॉक्टर आता है और कहता है कि बाहर निकलना खतरनाक है। एलियंस एक बड़ा थ्रेट है। निक नहीं सुनता। वो एक लंबी सुरंग से बाहर निकलते हैं और खुली हवा में आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, हेली को होश आ जाता है। वो दोनों चारों तरफ देखते हैं, मीलों तक कुछ नहीं है। फिर एक सड़क दिखती है, एक कार आती है।
ड्राइवर एक बुजुर्ग महिला है जो उन्हें सवारी देने को राजी हो जाती है। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद महिला अजीब बातें कहने लगती है और अचानक सड़क के बीच में कार रोककर ऐसे हंसती है जैसे इंद्र। हेली तुरंत बाहर निकल जाते हैं। पास में एक गैस स्टेशन है। निक हेली को वहाँ एक ट्रक के पास बिठाता है और फोन ढूंढता है, लेकिन फोन टूटा हुआ है। जब वो वापस मुड़ता है तो ट्रक चलने लगता है। हेली अभी भी उसके पास है। ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और हेली को वापस फैसिलिटी में ले जा रहा है। निक दौड़ना शुरू करता है। ड्राइवर उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन निक फिर उठता है और ट्रक को पकड़ लेता है। केबिन के अंदर हेली को एक गन मिलती है। वो ड्राइवर को बाहर निकाल देती है और वो खुद ट्रक कंट्रोल करने लगते हैं। वो काफी देर चलते हैं, फिर सड़क खत्म हो जाती है, बस खुला इलाका है। वो वापस मुड़ते हैं, लेकिन पता चलता है वो फिर से उसी सड़क पर है। पास में एक विजिटर सेंटर है। अंदर एक मैप है जो दिखाता है कि पूरे एरिया में सिर्फ एक ही सड़क है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। हेली की हालत खराब हो रही है, उसकी ताकत खत्म हो रही है। निक फैसला करता है वो यहीं रात बिताएंगे। डॉक्टर के आदमी विजिटर सेंटर पर आते हैं। निक और हेली अंधेरे में छिपते हैं। तभी उन्हें एक तीसरी शख्सियत दिखती है, जोना। वो जिंदा है। वो पहले फैसिलिटी से भाग गया था, लेकिन उसके हाथ गायब हैं। रोबोटिक हथियार हैं, बिल्कुल निक के पैरों की तरह। दीवारों पर वही निशान थे जो उसने अपनी ताकत से बनाए थे। जोना उन दोनों को देखता है और एक नंबर दिखाता है। निक की बांह पर लिखा 3 वॉइस और हेली की गर्दन पर लिखा 8 वॉइस। वो कहता है अगर तुम इन नंबरों को जोड़ो तो एरिया 51। यहीं पर सरकार सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चलाती है। तुम्हारे पैर, मेरी बाहें, हम सब टेस्ट सब्जेक्ट हैं। डॉक्टर के आदमियों के जाने के बाद तीनों अगली सुबह निकल पड़ते हैं। वो ट्रक में लोड होते हैं और एरिया के किनारे की तरफ बढ़ते हैं। आगे एक चेक पोस्ट है। एक विशाल पिलर सिस्टम सड़क को ब्लॉक किए हुए है। रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल होता है। जोना बाहर निकलता है और कंट्रोल रूम में जाता है। वो सिस्टम क्रैक कर सकता है, लेकिन एक गोली उसके चश्मे को तोड़ देती है। उसकी विजन पूरी तरह ब्लर हो जाती है। वो स्क्रीन नहीं पढ़ सकता। एक और रास्ता है। अपनी रोबोटिक भुजाओं की पूरी ताकत से जोना पिलर को अपने नंगे हाथों से फाड़ देता है। निक और हेली गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं, लेकिन जोना पीछे रह जाता है। कई गोलियां पहले ही उसे लग चुकी हैं। वो वहीं खड़ा रहता है। ट्रक को सड़क पर गायब होते देखता है। निक और हेली पीछे की खिड़की से आंसुओं के साथ उसे देखते हैं। वो चलते रहते हैं। फिर एक विशाल ब्रिज दिखता है। बीच में खड़ा है डॉक्टर। ट्रक उसके पास पहुंचने से पहले डॉक्टर के आदमी सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप्स फेंक देते हैं। टायर फटते हैं। ट्रक पलट जाता है। हेली, जो पहले ही कमजोर है, बेहोश हो जाती है। एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उसे ले जाता है। निक बुरी तरह घायल है, लेकिन खुद को उठाता है। तभी उसे डॉक्टर का टैग साफ दिखता है। उस पर नाम लिखा है दैम। निक उसे पढ़ता है। उल्टा करने पर नोमैद बनता है। वही हैकर, वही जो महीनों से उन्हें भड़का रहा था, जिसने हेली का लैपटॉप हैक किया, जो उन्हें केबिन तक ले गया। डॉक्टर इनकार नहीं करता। वो कहता है हाँ, हमने तुम्हारे कॉलेज सर्वर को हैक करके तुम और तुम्हारे दोस्त पर ब्लेम डाला। हमने हेली के अकाउंट से तुम्हें मैसेज भेजे, जानबूझकर भड़काया ताकि तुम हमारे पास आओ। फिर वो कहता है हम इंसानों पर एलियन टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स टेस्ट किए, सबसे सफल हो। तुम्हारा बॉडी और ब्रेन रोबोटिक पैरों को परफेक्टली अडॉप्ट कर चुके हैं। निक कुछ नहीं बोलता। वो दौड़ना शुरू करता है, पहले से कहीं तेज। उसकी स्पीड इंसानी क्षमता से परे। वो पूरी ताकत से ब्रिज की तरफ बढ़ता है और अचानक किसी अदृश्य चीज से टकराता है। एक पारदर्शी दीवार, पूरी तरह ठोस, लेकिन टक्कर उसे रोकती नहीं। वो उसे पार कर जाता है। वो दूसरी तरफ उतरता है, मुड़ता है। डॉक्टर अभी भी वहाँ खड़ा है। वो अपना हेलमेट उतारता है। नीचे का चेहरा इंसानी नहीं है, ये एक रोबोटिक एलियन है जो निक को दूसरी तरफ से देख रहा है। निक आगे मुड़ता है। उसके सामने खुला स्पेस है, सितारे, हर तरफ फैला अंधेरा। वो पृथ्वी पर नहीं है। वो कभी पृथ्वी पर नहीं था। वो एक स्पेसशिप के अंदर है। वो अपनी बांह पर लिखी नंबर देखता है। वो जहाज के किनारे देखता है, वही नंबर। ये जहाज का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसकी बांह और हेली की गर्दन पर लिखी संख्या कभी एरिया पंच का रेफरेंस नहीं थी। ये उस जहाज का पंजीकरण नंबर था जिसमें वो हर समय फंसे हुए थे। कोई गवर्नमेंट बेस नहीं, कोई ह्यूमन रिसर्चर्स नहीं, बस रोबोटिक एलियंस की एक रेस है जो ह्यूमन बॉडीज पर अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही है। किसी भी ग्रह से दूर, किसी भी मदद से दूर। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। निक जहाज के किनारे पर खड़ा है, स्पेस के सन्नाटे से घिरा हुआ, आखिरकार पूरी सच्चाई जानकर। लेकिन यहाँ असली विलेन निक है। हैकर के प्रति उसके जुनून ने उसके दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। अगर उसने उन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया होता तो वो सभी अभी भी इंसानी अंगों के साथ होते।